प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा। और एक और एपिसोड लेकर मैं उपस्थित हूं और आज एक विशेष प्रार्थना में लेकर आया हूं, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, जो माहौल है हमारे देश का या पूरे विश्व का, वो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही भयावह है, विकराल रूप ले चुका है कोरोना वायरस। ऐसी परिस्थिति में हमें खोजबीन करनी चाहिए इन बातों की कि किस प्रकार से हम इन बातों से बच सकते हैं। तो अभी कुछ दिनों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं लोगों के लिए। और एक चीज और मैंने ध्यान में की है, जब मैं वचन पढ़ रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु से, तब परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि पश्चाताप की प्रार्थना की जाए, क्योंकि पश्चाताप बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में। क्योंकि अगर एक शब्द अगर बाइबल में है तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई मीनिंग, कोई ना कोई उसका अर्थ जरूर है। बाइबल में एक शब्द आया है पश्चाताप, तो अगर वो बाइबल में है तो इसका मतलब हमें पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप किससे? अपने अपराधों से, अपने पापों से। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक वचन पढ़ूंगा मैं, उसके बाद मैं पश्चाताप की प्रार्थना करूंगा और धीरे धीरे करूंगा। तो आप मेरे साथ बोलिए, जो भी मैं बोलूंगा मेरे साथ बोलिए और आप देखिए उसके बाद, क्योंकि जब जब मैंने ये पश्चाताप की प्रार्थनाएं की हैं लोगों के साथ तो उनका जीवन बदला है, उनके जीवन में बड़े बड़े काम हुए हैं, आश्चर्यक्रम हुए हैं और उन्होंने गवाहियां दी हैं कि हाँ, पश्चाताप के बाद हमारे जीवन में प्रभु ने बड़ा काम किया है। तो बने रहिए मेरे साथ। एक वचन पढ़ूंगा मैं, उसके बाद हम पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे। वचन है यहेजकेल नबी की पुस्तक में और उसका 18 अध्याय 30 और 31 और 32 आयत में। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इजराइल के घराने, मैं तुम में से हरेक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इजराइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है 32 आयत में। क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। इसीलिए मैंने थंबनेल में भी इसी को लिखा है कि जब हम पश्चाताप करेंगे तभी हम जीवित रहेंगे। ये पश्चाताप किस बात के लिए? जो गुनाह हमसे हो जाते हैं, जो अपराध, जो पाप हमसे हो जाते हैं, उनके लिए हम पश्चाताप करें। हालेलुया। तो वो पश्चाताप कैसा होता है, किस प्रकार से उसे करना चाहिए, वो मैं आज आपको बताऊंगा और वो प्रार्थना मैं करूंगा पश्चाताप की, और आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। और आप इस वीडियो को अपने जानकारों को भी भेजिए ताकि वो भी इस पश्चाताप की प्रार्थना को करें। और यहाँ पर जैसे मैंने पढ़ा है 32 पद में कि पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। क्योंकि देखिए रोमियो 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया है और उसकी महिमा से रहित है। कोई नहीं कह सकता कि मैं निष्पाप हूं। तो पापों से छुटकारा पाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम पश्चाताप करें। यीशु मसीह ने भी जब अपनी सेवकाई शुरू की तो मत्ती 4:17 आयत में लिखा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराने का अर्थ ही है पश्चाताप करना, पश्चाताप करना। और प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसके 19 पद में भी लिखा है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। यानी कि विश्राम और शांति तभी हमको मिलेगी जब हम पश्चाताप करेंगे। तो आइए हम पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और जो मैं बोल रहा हूं वो मेरे पीछे पीछे बोलिए। कुछ मत सोचिए, आप अपने दिमाग को बिल्कुल शून्य कर लीजिए। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने आज पश्चाताप करना है। ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं। समय ये मेरा भी पश्चाताप है, मैं भी पश्चाताप कर रहा हूं इन बातों का। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि बहुत सी बातें हमारे दिमाग में नहीं होती, हमारे विचारों में नहीं होती, वो बातें हमें बाइबल बताती है। हमारे पुरखा जो मूर्ति पूजक थे वो मर गए लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। तो बाइबल के अनुसार क्या होता है कि हम
अपने पुरखाओं के जो अधर्म है उनका बोझ उठाते हैं। लेकिन यहेजकेल नबी एक बात कहता है हमसे, उसको पढ़कर मैं फिर 18 अध्याय को दोबारा से देखेंगे। इसको पढ़ने के बाद मैं पश्चाताप की प्रार्थना करूंगा। 18 अध्याय और उसका 19 पद, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। तो भी तुम लोग कहते हो, क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? बाइबल कहती है ये। जब पुत्र न्याय और धर्म के काम किए हों, जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हों और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वो जीवित रहेगा। वो फिर हमारे पास वो श्राप, वो बंधन नहीं आएंगे अपने पुरखाओं के जो बिना पश्चाताप किए मर गए। देखिए, श्राप का भी शब्द बाइबल में है, आप पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण में श्राप और आशीष लिखी है, वहां पर बाइबल में लिखा है हाय उन पर। हाय का मतलब होता है श्राप। तो उन श्रापों से बचने के लिए, हम मृत्यु से बचने के लिए आज हम पश्चाताप करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप मन लगाकर पश्चाताप कीजिए, अपने दिमाग को शून्य कर दीजिए, अपने हृदय को शून्य कर दीजिए। जो मैं बोल रहा हूं आप मेरे साथ बोलिए उसको। सच में प्रभु बहुत बड़ा काम करने वाला है आज। पश्चाताप कीजिए, ठीक है? आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और मेरे साथ साथ बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे प्रभु हैं, कि आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे प्रभु हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं, मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं, मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज पूरे शरीर, प्राण और आत्मा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूं। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं चाहता हूं कि आप मुझे सारी रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों से मुक्ति दें। प्रभु यीशु मसीह, मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं जानता हूं कि सारी सृष्टि आपके अधीन है, सारा अधिकार आपके हाथ में है, रोग से आपकी जान पहचान है। आपने हम पापियों के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया। आपके मारे जाने से, आपके गाड़े जाने से, आपके जी उठने से, आपके स्वर्ग पर चले जाने से मुझे जीवन मिला है। प्रभु यीशु मसीह, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। लेकिन प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरे गुनाह बहुत हैं, मेरे पाप बहुत हैं प्रभु, जिन्हें मैं जानता हूं या आप जानते हैं। तो आज मैं उनके लिए पश्चाताप करता हूं प्रभु। मैं प्रभु तेरे दास के साथ आज अपने सारे गुनाहों को मानता हूं और फिर कहता हूं प्रभु, हाँ मैं पापी हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं विनती करता हूं प्रभु, आज मेरे इस पश्चाताप को कबूल करना और मुझे नया मन और नई आत्मा देना प्रभु, ताकि प्रभु मैं नया जीवन जी सकूं और आपके सम्मुख रह सकूं और आपके लिए कार्य कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं जानता हूं नशा करना, चोरी करना, हत्या करना, चुगली करना, व्यभिचार करना, मूर्ति पूजा करना, गाली देना, व्यर्थ का जीवन जीना, प्रार्थना ना करना, चर्च ना जाना, बाइबल ना पढ़ना, ये सब पाप हैं, ये सब पाप हैं, ये सब पाप हैं। प्रभु यीशु मसीह, और भी ऐसे ही और बहुत सारे पाप हैं। यदि इनमें से कोई भी पाप मुझसे हुआ है तो आज मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे ज्यों को त्यों कर दीजिए, मुझे नया जीवन दीजिए, मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से दीजिए और मेरे अंदर नया हृदय दीजिए। प्रभु, मैं आज अपने गुनाहों को मानता हूं, मैं आज आपके सामने सरेंडर करता हूं प्रभु, नतमस्तक होता हूं, दंडवत करता हूं प्रभु, और अपने गुनाहों को मानते हुए प्रभु
मैं अंगीकार करता हूं प्रभु कि आप ही प्रभु हैं। मैं अंगीकार करता हूं प्रभु कि मैं पापी हूं। मैं अंगीकार करता हूं प्रभु कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, आपके मर जाने से मुझे जीवन मिला। प्रभु यीशु मसीह, मैं विनती करता हूं, मेरे पश्चाताप को कबूल कीजिए और प्रभु जी मुझे नया जीवन दीजिए, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि जब मैंने पश्चाताप किया तब प्रभु ने मुझे माफ किया, मुझे क्षमा किया और मुझे ज्यों का त्यों कर दिया। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मेरे पश्चाताप को कबूल किया है। यदि पश्चाताप करने के बाद मुझसे फिर कोई गुनाह होता है तो प्रभु मुझे बताना, ताकि प्रभु मैं उसके लिए क्षमा मांग सकूं। मैं विनती करता हूं प्रभु कि मुझे ऐसा व्यक्ति बनाना कि मुझसे आज के बाद जुबान से, विचार से, चाल चलन से, दृष्टि से कोई भी गलती, कोई भी गुनाह, कोई भी पाप ना होने पाए। मैं आपका अच्छा बच्चा बनकर अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं और इन बीमारियों से, कोरोना वायरस से, महामारी से मैं बच सकूं प्रभु, जिनके कारण बहुत से लोग आज मर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप जीवन हैं, मुझे वो जीवन चाहिए। मैं पश्चाताप करता हूं प्रभु अपने सारे गुनाहों के लिए। वायदा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि आपका हृदय दुखे और आप मुझसे नाराज हो जाएं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने मेरे पश्चाताप को कबूल कर लिया। धन्यवाद देता हूं प्रभु प्रार्थना के सुने जाने के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, फिर आमीन। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने साथ साथ मेरे बोला है। यकीन कीजिए, अपने अंदर महसूस कीजिए कि इस समय आपको कैसा लग रहा है, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि इस पश्चाताप की प्रार्थना के बाद आपके शरीर में क्या हलचल हुई, आपको कैसा लगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आप वायरल कीजिए, आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग पश्चाताप करें और इस वचन के अनुसार, जैसे यहां लिखा है यहेजकेल 18 के 32 पद के आखिरी हिस्से में, पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, आपको अपने में आगे बढ़ाए और अपने आगमन के लिए आपको तैयार करे। हालेलुया।